तो क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एमपी के योगी आदित्यनाथ साबित होंगे? ऐसा इसलिए कि संतों की एक अलग दुनिया होती है, जहां सांसारिकता से दूर मानव मात्र का कल्याण एकमात्र उद्देश्य होता है। राजनीति, इच्छा, लोभ, माया, वैभव और प्रदर्शन से दूर इनकी अलग दुनिया होती है। मगर बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो पूरी तरीके से धार्मिक राजनीतिक पैकेज लग रहे हैं। इनका बिहार आगमन आम जनों के लिए कितना हितकारी रहा यह तो पता नहीं, परंतु भाजपा और उनकी नीतियों को एक फलक जरूर मिला हुआ। अंधाधुंध जुटी भीड़ से बाबा ने कहा कि पगलाई गए क्या। आगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भाजपा के हिंदू राष्ट्र का भरपूर प्रमोशन भी किया, वो भी काफी आक्रामक लहजे में। सनातन धर्म के प्रति बाबा की आक्रामकता शैली के कारण राजनीतिक जगत में ये चर्चा अभी परवाना पर है कि बाबा भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं। बाबा के बोल में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जिससे सनातन धर्म की कट्टरता ही सामने आई। उनके शब्द प्रयोग हिंदुत्व को उद्वेलित करते दिखे हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को जब बाबा ने आवाज दी तो लगा जैसे कुशल राजनीतिज्ञ अपने वोट बैंक को आवाज दे रहा है। निर्देश में एक कुशल राजनीति भी दिखी जब पटना के तरेतपाली में जुटी अपार भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवा ध्वज और कपाल पर त्रिपुंडधारी बनकर आधी आबादी भी सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना भर से ही नहीं रहा तो बिहार की धरती पर बागेश्वर सरकार के दर्शकों को उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब माला और भाला साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि इस तरह का बयान बागेश्वर सरकार ने पहली बार दिया हो, ऐसे कई उत्तेजना से भरे बयान पहले भी दिए जा चुके हैं। एक बार तो बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व की एकजुटता पर आह्वान करते हुए कहा कि तुम एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दो। हम भी जल्द बुलडोजर खरीदने जा रहे हैं। बागेश्वर सरकार ने तो साईं बाबा को भी चांद मैया कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि जब सनातनियों के पास 33 कोटि देवता हैं तो इन्हें अन्य के पूजने की कोई मतलब ही नहीं। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं होगा। संत संत और भगवान भगवान होते हैं। बागेश्वर सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री का व्यक्तित्व भाजपा आधारित राजनीति से तपाया दिख रहा है। जातीय जकड़न वाले हिंद बिहार को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा वो सुझाव भी भारी भीड़ को बताया। खुद पर हो रहे हमले पर भी जवाब दिया। खासकर तेज प्रताप यादव ने जब राम और कृष्ण का नाम लेकर जातीय जकड़न को सामने रखा, तेज प्रताप ने कहा कि राम तो 14 कला से पूर्ण थे मगर कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण थे। हम उसी कृष्ण जो यदुवंशी के देवता रहे हैं, हम उन्हीं के भक्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़े ही सलीके से तेज प्रताप को जवाब दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि राम और कृष्ण दो नहीं एक हैं। जातीय जकड़न से भगवान को मुक्त कर दो। सत्ताधारी दल के नेताओं ने जब उन पर बिहारी को पगला कहने का आरोप लगाया तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब में कहा कि यहाँ पगला का मतलब प्रभु को पाकर गल गया वही पगला होता है। बहरहाल एक संत के रूप में बिहार आगमन पर कई तरह के सवाल बागेश्वर धाम सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन ये तो भाजपा के विरोध की राजनीति करने वाले भी कहने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंडे पर चलकर उनके उत्थान करने आए हैं। क्या पता आने वाले दिन में मध्य प्रदेश की कमान भी संभाल ली। भाजपा तो साधु साध्वियों को राजनीति में लाने का श्रेय भी मिलता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने भी स्वीकार किया कि लग तो यही रहा है कि बाबा भाजपा की ही बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को खुलकर आवाहन करना किस ओर इशारा कर रहा है। जाति जोड़ों की बात कहकर भी उन्होंने भाजपा के एजेंडे को रखा है। जिस तरह भाजपा ने उनका ख्याल रखा, सुविधाएं दी, उससे बाबा का भाजपा कनेक्शन तो स्पष्ट रूप से दिख ही जाता है।